नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका तीसरा पार्ट है। आज सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो जाएगा। लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद एक क्वेश्चन का अगर डिमांड होगा तो क्वेश्चन इसके बेस पे बहुत कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा था, जो नए व्यूअर हैं जान लें कि जो इसके दो पार्ट हैं उसको आप जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, इसको देखें समझें। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ से भी आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाए। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था क्रॉस मेथड, कई सारे क्वेश्चन हमने करवाए थे उसमें भी, जो दूसरा वीडियो था उसमें क्रॉस मेथड का एक ही लास्ट में करवाया था। आज मैं क्रॉस मेथड के उसके बेस्ड क्वेश्चन को कराऊंगा। उसके बाद डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मेथड के बेस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। आज फिर हम समझने की कोशिश करते हैं क्रॉस मेथड को, तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिखा हुआ 70 पेंसिल, 17 80 पेंसिल लेंगे, 80 पेंसिल 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ठीक है, 30% लाभ कमाने के लिए प्राप्त करने के लिए कितनी पेंसिल को 234 रुपए में बेचा जाना चाहिए। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि 80 पेंसिल को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए कितने पेंसिल को 234 रुपए में बेचना पड़ेगा, यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा यह समझना है 80 पेंसिल को कितने में बेचा, 100 रुपए में बेचा। एक पेंसिल को कितने में बेचेगा, 100/80, 100/80 रुपीज में बेचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक पेंसिल का दाम इस साइड लिख लिया, आपको ये आदत में हो जाएगा। पहला चीज है कि 100 रुपया उठाए और उसको 3 से डिवाइड कर दिए, 100/80। यूनिटरी मेथड में ये लिखते हैं कि 100 पेंसिल का दाम अगर 100 रुपया है तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 100/80। हमने ये लिख दिया। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहाँ उठा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि 80 अब कितना काम कितने हानि पे बेचता है, 25% की हानि पे बेचता है, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। अब 30% उसको लाभ कमाना है, तो कितनी पेंसिल को 234 रुपए में बेचेगा, मतलब 234 रुपया में कितने पेंसिल को बेचेगा, तो 234 कितने पेंसिल को बेचेगा बाई एक्स। एक्स हमने मान लिया कितने पेंसिल को, यहाँ पे पेंसिल यहाँ पे 80 है तो 80 से डिवाइड हो गया, यहाँ एक्स है हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, और 30% लाभ मतलब 130 रुपया इसका दूसरा एसपी होगा, ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य उधर लिखा है। अब हमें सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 234 अपॉन एक्स इंटू 75।
लिख दिए, बराबर 130 इंटू 100 अपॉन 80 लिख दिए, ये कर दिए। अब यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x की जो भी वैल्यू है ये फाइंड करिएगा, अगर नहीं होता तो मैं ड्रॉप करके निकाल देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन में। यहां तक समझ गए हमने क्या कहा, नए जो है वो भी समझे क्रॉस मेथड कहना क्या चाहता है। आप इतने सारे एक एक की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे नहीं निकाल करके सिंपल इस मेथड को अप्लाई करेंगे, इस मेथड को। कहा कि 80 पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम 100/80, सीधे इधर लिख दिए, सिंपल है। अब बोलता है कि 25% की हानि होती है, मतलब 100 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में, 75 रुपए में। 25% हानि का मतलब क्या है, 25% हानि का मतलब है कि अगर कोई सामान 100 रुपए में है तो 75 रुपए में बेचा, यहाँ 75 रुपए में बेचा, 75 लिख दिया हमने। अब क्या है कि 30% उसको लाभ कमाने के लिए कितनी पेंसिल, मतलब एक्स पेंसिल को बेचेगा 234/x, एक पेंसिल का दाम निकल जाएगा यहाँ पे, एक्स कितनी पेंसिल नीचे डिवाइड में हो जाएगा। आदत से भी काम करिए, 100 रुपया देखे 80 रुपया डिवाइड कर दिए, 25% देखे मतलब 75 रुपया उसका एसपी होगा, 25% हानि, 100 में से 25 घटा देंगे, 30% लाभ मतलब 100 रुपया का सामान 130 रुपये में बेच रहा है, 130 रुपये यहाँ रखिए। अब बोल रहा है प्राप्त करने कितने पेंसिल की जरूरत है, 234 रुपये में बेचने के लिए 234/x। आप क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इतना से इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर से इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक समझ में आ गया, इसको रब करें, ऊपर वाले को रब कर रहे हैं, देखिए दिया हुआ है 234/x इंटू 75, 130 इंटू 100 अपॉन 80, ये दिया, इनमें से शून्य कट गया, ठीक है। 75 है यहाँ, यहाँ 130 है, 10 भी है, यहाँ 75 है, यहाँ 10 से 5 से कट जाएगा, 15 25 75 2, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा, एक एक 7 117, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 117 इंटू 15 इंटू 8/30, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा आपको आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। टिपिकल क्वेश्चन में आपको इजी भी दे सकता है, ठीक है, कटने वाला भी दे सकता है, यहाँ तक सही है। आप निकाल करके एक्स की वैल्यू की इतनी पेंसिल हम बेच सकते हैं, ठीक है। आगे चले, अभी हम क्रॉस मेथड ही पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मेरा काम है कॉन्सेप्ट को बता देना, प्रैक्टिस आपको करना है, बिना प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। लिखता यह है कि 90 टन को 160 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, कितने, फिर क्वेश्चन वही दिया है कि कितने टन 96 रुपए में बेचें ताकि 20% लाभ हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, 160 रुपया देखिए, 160 रुपया लिख दी, 90 पेन है, 90 पेन लिख दी,
सीन देखना है आपको। 20% की हानि हुई, मतलब 100 रुपया में खरीदे, 20% माइनस है, 80 रुपया में बेच दिए, यहाँ 80 लिख दिए। कुछ नहीं करना, हाथ बस बढ़ाते जाना है आपको। यहाँ देखिए 96 कितने पेन को बेचे, ये नहीं पता। 96 एक्स पेन को बेचे, बेचे ताकि 20% की लाभ हो। हमने क्या किया, 100 रुपया सामान को कितने में बेचा, 120 रुपया में। 20% लाभ का मतलब यही है। ठीक है, दोनों तरफ एसपी आ गया यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या मिला, 96 अपॉन एक्स इंटू 80 बराबर 120 इंटू 160 अपॉन 90 हो गया। अब कट जाएगा, शून्य से शून्य, ये शून्य से ये शून्य। ठीक है, 4 3। अब x बराबर क्या हो गया, 16 6 96, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 आ गया, 6 इंटू 2 इंटू 3, बाकी तो और कुछ बचा नहीं, 12 और 36। मतलब एक्स पेन बेचेंगे, एक्स पेन, एक्स पेन की वैल्यू 36। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन की, 36 आंसर में है कि नहीं। हाँ 36 है, 36 है। पहले वाले का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ डाटा का फर्क किया था इसलिए कटा नहीं है। पर प्रोसेस जान लीजिए, प्रोसेस सिंपल है, 160 रुपया उठाएं। मैं फोकस हमेशा करता हूँ, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। आप जैसे इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, सीधे 160 लिख दिए। कितना पेन को बेचे, 90 पेन को बेचे। बोल रहा है 20% हानि हुआ, मतलब 100 रुपए के सामान को 20% हानि, मतलब 100 में 20 माइनस कर दिए, 80 यहाँ लिखेंगे। अब कहता है कि कितने पेन को बेचेंगे, एक्स पेन को बेचेंगे। मान लिया एक्स पेन है 96 रुपए में, 96 ऊपर नीचे एक्स, सिंपल ऊपर वाला जैसे प्रोसेस नीचे 20% लाभ हो, मतलब 100 रुपया का 120 रुपया में बेचा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरह से लिखाएगा। इधर वाला लिखा जाएगा बराबर में, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई है 36। ठीक है, क्रॉस मेथड का ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। आगे चले, क्रॉस मेथड के और भी क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे क्रॉस मेथड। बाकी हमने हर टाइप का करवा दिया है। कुछ दिक्कत जहां पे भी दिक्कत हो, आप किरण पब्लिकेशन का बुक पब्लिक क्वेश्चन को बनाएं, प्रीवियस ईयर ज्यादातर बनाएं। मेरा मानना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका उसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट को समझ लेते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट को मैंने कहा जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, या प्रॉफिट कहें या लॉस कहें, आपका डिपेंड किस पे करता है, सीपी पे। याद रखिएगा सीपी पे। सीपी पे क्यों, क्योंकि सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य चेंज नहीं करता, इसलिए सीपी पे हमेशा सीपी नीचे रहेगा। ठीक है, तो सीपी पे डिपेंड करता है। उसी तरह से डिस्काउंट जो है ये एमपी पे, मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। मार्केट प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। यहाँ पे मार्क प्राइस क्या होगा, ग्रेटर देन एसपी होगा। याद रखिएगा, ग्रेटर देन एसपी होगा। मान लीजिए एक लड़का ए, एक लड़का ये, क्या किया कि इसमें, ये ग्राहक है, ये शॉपकीपर है, इसने चालाकी क्या की कि 100 रुपया का सामान है, उस पर एमआरपी जो सेट कर दिया कितना, 150 रुपया।
₹150 सेट कर दिया, मतलब ₹50 बढ़ा करके। सीपी इसका ₹100 है, ₹100 में ये खरीदा होगा, जहां से भी खरीदा होगा, ₹100 में खरीदा। और इसको क्या किया, मार्क प्राइस, इसको एमआरपी सेट कर दिया ₹150 में, ₹150 में सेट किया। तो जो एमआरपी सेट किया, यही तो मार्क प्राइस है आपका, इसी को तो हम एमपी बोलते हैं। मतलब इसने ₹100 में कोई सामान को खरीदा और ₹150 उस पर मार्क, वो देखे होंगे कि एमआरपी का लिस्ट चिपका देता है 150 पे। अब क्या करता है होशियारी, 10% डिस्काउंट दे देता है। 150 का 10% डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 10, 1/10 भी हम लिख सकते थे, पर सिंपली हमने 10/100 लिखा है। एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य गया, मतलब 150 में ₹15 माइनस होंगे, ₹15 माइनस होंगे तो 135 में बेचा। ग्राहक को ₹135 में बेच दिया। ग्राहक भी खुश हो गया कि हमको डिस्काउंट, शॉपकीपर दुकानदार साहब ने हमको 10% डिस्काउंट पे सामान को दिया है। तो ग्राहक ग्राहक भी खुश हो गया, इधर शॉपकीपर दुकानदार भी खुश हो गया कि हम ₹35 ज्यादा कमाए। ये अंदर ही अंदर खुश है, ये बाहर बाहर इसकी खुशी है। ये अंदर से दिखा रहा है कि हमने तो आपको डिस्काउंट दिया, हमको अब कुछ बच नहीं रहा, पर होशियार है शॉपकीपर, दुकानदार होशियार है। वो पहले से ही सेट कर रखा है कि जितने वो खरीदा है उससे ₹50 ज्यादा सेट कर रखा है। तो जो सेट किया उसी को एमपी बोलते हैं। ठीक है, आगे चले, इतना समझ गए बात। ये तो हो गया सिंपल कि भाई डिस्काउंट जो डिपेंड करता है, पहला चीज मार्क प्राइस पे, और दूसरा पॉइंट है मार्क प्राइस ग्रेटर देन एसपी होता है। अब सर फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्काउंट सिंपल होगा, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी मार्क प्राइस ग्रेटर देन एसपी होगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट अपॉन किस पे डिपेंड करता है, मार्क प्राइस पे, तो एमपी नीचे हो जाएगा इंटू 100। और सिंप्लीफाई करेंगे तो मार्क प्राइस माइनस एसपी अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी लिखवा दिया, यहाँ पे भी समझा दिया। अब इसको क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, आगे चले, क्योंकि यहीं तक अटक जाएंगे फिर बार बार। आगे चलते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट में पहला चीज होता है कि अगर सिंपल 1% दिया है 10%, तो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर। पर अगर कंजिक्यूटिव डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज, तब क्या करेंगे, सक्सेसिव हो जाता है। कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत, सक्सेसिव फॉर्मूला क्या है सक्सेसिव का, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पर याद रखिएगा यहाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट का साइन होता है हमेशा निगेटिव में। मान लीजिए 10% है डिस्काउंट, पहला दिया, दूसरा क्या दिया, फिर 20% की डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट है, तो दोनों निगेटिव है। यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला बनाया है ये मेथड 1 है, इसमें -10 -20 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, 20 इंटू 10 अपॉन 100, ये होगा, मतलब 30 माइनस का 30 प्लस का 200 अपॉन 100, माइनस का 28% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल 28%। कितना फायदा है, आप अगर एक बार में 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 30% ही रहेगा, और अगर दो बार में अगर दे रहे हैं डिस्काउंट 28% हो रहा है, मतलब 2% कम ही हो जा रहा है। पहली बार में बोला कि 10% डिस्काउंट दिया, ग्राहक और कहा कि और डिस्काउंट दीजिए, तो उसने 20% तक गया, टोटल वो 28% ही दे रहा है, पर देखने में कैसा लग रहा है, 10 प्लस 20 मतलब 30%, पर एक्चुअल में कितना हो रहा है, 28% ही हो रहा है। 28% कैसे निकला, इस फॉर्मूले से, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई। अब 10% को हम क्या लिखते हैं, -10
-20 और इस फॉर्मूले में पुट किए, माइनस का 28% आया। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसिव मेथड से निकालने का पहला तरीका। ठीक है, जब क्रमागत परसेंटेज दिए हो, जब क्रमागत परसेंटेज आपको दिए हो, कम्युनिकेटिव दिए हो, 1% दिया हो, 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, निकल जाएगा आपको। वो भी उसके भी क्वेश्चन कराएंगे। पर जब आपको लगातार 2-3% डिस्काउंट दिया हो, तो आप सक्सेसिव मान करके सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव का पहला मेथड ये है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। और जो दूसरा मेथड जो लगातार मैं यूज करता हूं उसको भी बता रहा हूं, ये भी काम आते हैं पर वो ज्यादा काम आएंगे। जैसे आपको बोल दें पहली बार में 10% का डिस्काउंट किसी सामान पे, दूसरी बार में 10% का डिस्काउंट डिस्काउंट ठीक है, तो इसका जो दूसरा मेथड जो हम मेथड 2 अप्लाई करते हैं, पहला मेथड तो ये हो गया आपका सक्सेसिव में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। माइनस का एक्स लेना है हमेशा, प्लस माइनस का वाई लेना है, प्लस माइनस का एक्स इंटू माइनस का वाई अपॉन 100। यही तो हमने किया। पर जो मेरा जो मेथड है, मेथड 2 है हमेशा। 20% को देखें, डिस्काउंट हो रहा है, 20% को याद है कैसे निकालते हैं, 20/100 1/5। आपको डायरेक्ट 1/5 याद रखना, परसेंटेज में हम पढ़ा रखे हैं, पर यहाँ पे हमने निकाल दिया है नए लोगों के लिए कि 20/100 कर देंगे जैसे देखेंगे। मतलब कि पहला केस क्या हुआ, 5, डिस्काउंट कितना हो रहा है, 5 रुपया। अगर उसका मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस होगा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस, तो नीचे वाला मार्क प्राइस है, ऊपर वाला डिस्काउंट है। 1 रुपया उसमें माइनस हो रहा है, तो 5 रुपए के सामान को कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपया में। ठीक है, दूसरा 10% डिस्काउंट है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, ये मार्क प्राइस हो गया, ये ऊपर में डिस्काउंट हो गया। मतलब 10 रुपए के सामान को कितने बेच रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं। 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच रहे हैं। अब कटने वाला हो सकता है तो काट लो, 2, 5, 25, 18, 2518। ये वाला सेक्शन हमारा मार्क प्राइस है, ये वाला सेक्शन हमारा एसपी, मार्क प्राइस एसपी। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस माइनस एसपी अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 होता है। मार्क प्राइस हमारा 25 है, एसपी हमारा 18 है, अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। इससे ये कट गया 4, 7, 7 इंटू 4 28% डिस्काउंट हुआ। ओवरऑल जो डिस्काउंट बना वो 28%, यहाँ ओवरऑल डिस्काउंट होगा, ओवरऑल डिस्काउंट, क्योंकि 2 डिस्काउंट है उसको मिलाकर के एक डिस्काउंट बनाना होता है, तो हमारा एक डिस्काउंट 28% आया है दोनों मिला करके। तो हम, मेरा जो मेथड है इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ये हमने ये सारे प्रोसेस आपको पहली बार बताने के लिए किया। अगर मैं रहता तो इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए कैसे अप्लाई करता डायरेक्ट। जब भी डिस्काउंट को थोड़ा 20% देखे, हमारे दिमाग में 1/5 आता है। 5 रुपए के सामान को हमने कितने में बेचा, 4 रुपए में, ये एसपी होता, ये हमारा एमपी होता है। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेचा, कटने वाला काट देता है, क्रॉस में हमेशा कटता है, 25, 18। डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, ये घट जाएगा, माइनस का 7, 7 हो जाता, 7 हो गया, माइनस हटा दीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज का साइन है, 25 इंटू 100, 4 से कटा 28% आया। तेजी से यही निकलता है।
अगर 3% है तो 3 नीचे लगा देते। देखिए जैसे 3 को भी उसी तरह से लिखिए, पर उसमें फंस जाएंगे आप 3 करते करते। यहाँ पे आपको आसान होगा। मान लीजिए आपका तीसरा जो परसेंटेज है, कितना परसेंट है आपका? तीसरा जो परसेंटेज है वो है आपका 30%। तीनों को आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे 20% को लिखा 1/5, 5 से 4, ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। फिर आपने 10%, 10 से 9 हो गया। 30% को क्या लिखेंगे? 30/100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ऊपर वाला डिस्काउंट है तो मतलब 10 में से 3 घटेगा। यहाँ पे आराम से हम बता दे रहे हैं, जल्दीबाजी में होगा तो दिक्कत होगी। 30% है, 30/100 परसेंटेज दिखा आपको, नीचे 100 करना है 10। हमने बोला नीचे वाला मार्क प्राइस है, ऊपर वाला डिस्काउंट है, तो 10 रुपया है, में से 3 रुपया घटाएंगे, 7 रुपया आपका सेलिंग प्राइस है। पहले कितना था? 10 रुपया, बेचे कितना? 7 रुपया में। कटने वाला काट दीजिए, 25, 250, 7 दूनी 14, 963, 26, 126, 126 सेलिंग प्राइस 126, 250 के सामान का 126 में। डिस्काउंट कितना दिया? 250 माइनस 126 अपॉन 250 इंटू 100, 124, 250 इंटू 100, शून्य से शून्य कट गया, 25 चौके 100, एक शून्य रहने दीजिए, 10 नीचे रहने दीजिए, 8, 16, 49, 49.6%। ये आपके कैलकुलेशन को कम करता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो 3 का भी निकल गया। पर उसमें अगर इस तरह के फॉर्मूले x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 में करेंगे तो परेशानी आपको होगी बाद में कैलकुलेशन। यहाँ पे आसान हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज। रब कर दिए, थोड़ा तेजी में रब कर दिए, पर आप पीछे बैक करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिस्काउंट का। एक और कॉन्सेप्ट आता है, लिखा हुआ रहता है बाई 1 बाई 2 गेट 4। एक वर्ड लिखा हुआ रहता है बाई 2 गेट 4 फ्री, इस तरह का वर्ड लिखा हुआ रहेगा। आपको 2 लेने पे 4 फ्री, 4 मिलेगा, और 2 लेने पे 4 फ्री मिलेगा। दोनों वर्ड का अंतर अलग है। तो जो डिस्काउंट निकालते हैं पहला वाला केस में बाई 2 गेट 4 कहने का मतलब है आपने लिया 2 और 4 हो गए, मतलब टोटल आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं कहते इसको। 4 आपको मिल रहा है, खर्चा आपने कितना? 2 खर्चा, 4 मिला तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 2। यहाँ 2 लिख दिए, बाई 2 गेट 4, और यहाँ पे बाई 2 गेट 4 फ्री। तो जो पहला केस में ये कहता है कि बाई 2 गेट 4, मतलब आपको कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा? 2। बाई 2 गेट 4 करने का मतलब है एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 2। और कितने में कितना खरीद रहे हैं? 4। टोटल आपके पास 4 सामान है, 4 ही हुए ना। बाई 2 गेट 4 करने का मतलब है 2 लिए 2 और मिल रहा है, टोटल मिल करके 4 हो रहे हैं। 4 ही सामान आपको मिल रहे हैं यहाँ पे इस वाले केस में। 2 लेने पे 2 और एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब गेट 4 करने का मतलब 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 4 ही समान हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 2 कट जाएगा, तो 1/2 इंटू 100, 50% डिस्काउंट है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ रहा है? 50%। दूसरा केस क्या कहता है? डिस्काउंट परसेंटेज 2 लेने पे 4 फ्री मिल रहा है, मतलब 4 एक्स्ट्रा फ्री।
2 लेने पे 4 एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, तो हमारा कितना 4 एक्स्ट्रा है, और सामान कितने मिल रहे हैं 2 + 4 6, 6 यहाँ डिवाइड हो इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, 4 और 2 6 हो जाएंगे, यहाँ 6 सामान हो जाएगा, यहाँ 4 सामान होगा, यहाँ 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 4 एक्स्ट्रा का ऊपर में लिखाएगा, 4 डिस्काउंट है, शॉपकीपर डिस्काउंट के तौर पे ही तो दे रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दे रहा था, मतलब वो डिस्काउंट दे रहा था, ग्राहक के लिए तो फायदा है, पर जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो 2 एक्स्ट्रा डिस्काउंट के तौर पे दे रहा है, तो 2 ऊपर लिखाएगा, यहाँ 4 लिखाएगा, टोटल 4 सामान है, यहाँ 6 सामान है और 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ कट करके कितना आ जाएगा 2, यहाँ 3, 2/3 इंटू 100, 66.66% आएगा। 2/3 का हमने बताया है परसेंटेज में, अगर इसको 2/3 है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 66.66% आएगा। 1/3 33.33% होता है, ये 66.66% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो इस तरह के वर्ड भी आते हैं, तो दिमाग में रखिएगा कि हमें क्या करना है, बाय 2 गेट 4, बाय 2 गेट 4 फ्री, ये इस तरह से परसेंटेज इसका निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज, ये डिस्काउंट के ही क्वेश्चन में आते हैं। डिस्काउंट करने अलग से एक और वीडियो ला करके इसके क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा, अभी के लिए चलते हैं डिसऑनेस्ट ऑनर, इतना बेसिक समझा दिया है। डिसऑनेस्ट ऑनर के बेईमान दुकानदार का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, आगे चले, समझ में आ गया होगा हमने किया क्या है केस, एक बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा पीछे से। लास्ट टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, ठीक है, होता क्या है अब इस चीज को समझिएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार करता क्या है, आपको एक चीज पता है, 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। झांसा क्या देता है शॉपकीपर, ग्राहक को बेचारे को सुखासा होता है, पैसा देता है, अब ये क्या करता है, तराजू रखता है, तौल रहा है, यहाँ पे कुछ सामान को, यहाँ पे कुछ सामान को रखा, यहाँ पे बटखारा को रखा, वजन को, यहाँ पे सामान को रखा, इसमें क्या करता है 1 kg, ग्राहक को कहता है कि हम 1 kg दे रहे हैं, पर अंदर अंदर वो क्या करता है 900 ग्राम का बटखारा रखता है, 900 ग्राम का वजन रखता है, तो ग्राहक को क्या कह रहा है हम 1 kg दे रहे हैं आपको, पर देता कितने को है 900 ग्राम को, 900 ग्राम। इस चीज को समझे जरूर कि वो क्या क्या रहा है, हम 1000 kg 1000 ग्राम दे रहे हैं, पर दे कितना रहा है 900 ग्राम, उसको प्रॉफिट है इस चीज में, यही बेईमान दुकानदार की पहचान है, उसकी प्रॉफिट को कैसे होगा वो समझेंगे हम। यहां तक समझ में आ गया कि 1000 ग्राम बोल करके देता कितना है 900 ग्राम, 1000 ऐसे रेशियो में लिखेंगे, 1000 ग्राम वेट को, ये हो जाएगा आपका प्राइस, प्राइस हो जाएगा। वजन, इसको साफ से लिख दे रहे हैं, वजन वेट प्राइस मूल्य। अब क्या होता है कि हमने बोला 1000, कस्टमर को बोला 1000 ग्राम, पर दिया कितना 900 ग्राम, ठीक है,
अब ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, मूल्य मूल्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 1000 ग्राम है, कट करके कितना रेशियो बनेगा, 2 से 0 से 2 से, तो 10:9। प्राइस आपका क्या हो जाएगा, बस पलट जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा इसका दाम, इसका 10 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमने किया क्या है, 10 रुपया, 10 ग्राम मतलब 1000 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 बोला कस्टमर को और दिया 900 ग्राम। इसको रेशियो बना लिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 10:9 बन गया। तब मूल्य जो रहेगा उलट जाएगा, मतलब 9 रुपया को यहाँ लिखना है, 10 रुपया को यहाँ लिखना है। 10 ग्राम है उधर लिखेंगे तो प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका दाम 9 रुपया था, कमाया कितना, 10 रुपया। समझ में आ गया? प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर ले, 9 रुपया से 10 रुपया, मतलब 1 रुपया कमाया कितने में, 9 रुपया में, इनटू 100। आपको पता है कि इतना कितना होगा, 11.1111% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? हमने वेट को कैसे प्राइस में कन्वर्ट किया, 1000 ग्राम, 900 ग्राम, उसका रेशियो ले लिया, 0 से 0 कट गया तो 10:9 का रेशियो हुआ। वही मूल्य में प्राइस में क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें कितना प्रॉफिट कमाया, 11.11%। प्राइस अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस का, अगर वेट 10:9 दिया हुआ है तो उलट जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कैसे धोखा दे रहा है, 1000 ग्राम बोल करके 900 ग्राम दे रहा है, कैसे उसको प्रॉफिट हो जा रहा है 1000 ग्राम बोल करके। आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। बस ये एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको करना क्या है, धोखा देता है 1000 ग्राम में ही, 1000 ग्राम जैसे ही बोले और जितना में बेच रहा है 800 में बेच दिया, 800 ग्राम में बेचा तो कितना रेशियो बना, 1000 ग्राम, 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5:4 का रेशियो बना वजन का, वजन का। तो मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 का। बस आप अभी तक यही दिमाग में रखिए, इतना ही दिमाग में रखिए, क्वेश्चन से और क्लियरिटी हो जाएगी। बस आपको करना अभी कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन को गोली मारिए, प्रॉफिट को गोली मारिए। आपने क्या किया, 1000 रुपया, 1000 ग्राम को लिया, 800 ग्राम में उसको झांसे में ले करके बेच दिया, उसको पता भी नहीं चला 1000 ग्राम को कब 800 ग्राम में बेच दिया, पर वो तो सोच रहा है कि 1000 ग्राम ही हमको मिला। तो वजन का रेशियो 5:4 हो गया, कट करके रेशियो बन गया। आप मूल्य को क्या कर दिए, 4:5, इसको जस्ट पलट दिए। इतना ही रखना है, आप क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चले क्वेश्चन पे, यही कॉन्सेप्ट को बस लेकर के चलना है आगे के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से करेंगे। जैसे मनोज 1 केजी की जगह पर 930 ग्राम भार का प्रयोग करता है और चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लाभ कितना होगा। जैसे ही ये वर्ड क्रय मूल्य लेता है, इसको समझिएगा क्या कहता है। ठीक है, 930 ग्राम आपको देखते ही बोलना है कि 1000 ग्राम बेचा, वजन का प्रयोग किया 930 ग्राम, मतलब 70 ग्राम मार रहा है ये, वही तो 70 ग्राम प्रॉफिट होगा।
एक शून्य से एक शून्य कट गया, मतलब 100 ग्राम का रेशियो ये हो गया वजन का। मूल्य का वजन क्या हो जाएगा, इसका दाम 93 रुपया था 100 ग्राम का, और 93 ग्राम को कितने में बेचा, 100 ग्राम में। ये दोनों सीपी ही है, क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, पर प्रॉफिट हो जा रहा है इसमें। तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि इसका भी दाम कितना हुआ, 1 मिनट को सोचे, सीपी इसका कितना हो रहा है 9300, इसका भी सीपी कितना हो रहा है 9300, ठीक है। तो प्रॉफिट वो 7 ग्राम पे कमा रहा है, यहाँ 7 ग्राम मान लिया है, वो प्रॉफिट हो गया आपका। तो उसी प्रॉफिट को निकालेंगे, यहाँ 93 और 100 कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपया, मतलब 93 रुपया सीपी है, इसको मान के चले, इसको एसपी मान करके चले, ठीक है। 100 रुपया, 93 रुपया के सामान को 100 रुपया में बेच रहा है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो 7/93 इंटू 100, 700/93, कट करके आ जाएगा 7.9763, 7.15% आ जाएगा इसका, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह से निकलेगा। आपको कुछ नहीं, आप ये भी भूल जाइए कि क्या होता है नहीं होता, आप बस प्रोसेस से चलिए। वजन कितना हुआ 1000 ग्राम, कर कितना दिया शॉपकीपर 930 ग्राम, 100 कट करके एक शून्य कटेगा, 100 और 93 का रेशियो हुआ, मूल्य में कितना हुआ 93 और 100 रुपए का हुआ, आप इसको घटा देंगे तो कितना हुआ 7 रुपया, यही 7 रुपया तो उसको प्रॉफिट हुआ 7 रुपया। और सीपी के नीचे लिखते 93 इंटू 100, क्रय मूल्य पे बोल रहा है 93, नीचे आ जाएगा 93 क्रय मूल्य है रियल में, ठीक है। तो आपका 7.15% प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बस कुछ भी छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे लिखने का आदत डाल लीजिए, 100 93 93 100, 7 रुपया, 93 100 में से 93 घटाएंगे 7 रुपया होगा, 7 रुपया। सीपी को नीचे लिखते हैं 93, प्रॉफिट परसेंटेज यही निकलता है, इंटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा। आगे चले क्वेश्चन को, अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को करते हैं। बेईमानी किस तरह से होती है वो समझ में आ रहा है, बस प्रोपोर्शन लगा के उल्टा कर देना आपको, वहां से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोई दुकानदार कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% का कम वजन इस्तेमाल करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल को बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम वजन इस्तेमाल करें। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है कि वो सीपी पे, ये 10% लाभ और ये लाभ फर्क है, ठीक है। ये 10% सीधा सीधी है, जैसे हमने परसेंटेज लाभ प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल बताया था कि कोई कलम को 10 रुपए में बेचा और 10% लाभ पे बेचा तो एसपी कितना होगा, उस तरह का लाभ है। पर ये 30% जो वजन कम करता है इस पे और लाभ कमाता है, अब टोटल लाभ कितना होगा ये निकालना है। तो मान लीजिए पहला लाभ तो यही देखना है, तौल वास्तविक तौल से 30%, मान लीजिए 1000 ग्राम है और 300 ग्राम कम हो गया, मतलब वो 30% कम हुआ है, 700 ग्राम में बेचा है 1000 ग्राम, तो कितना परसेंटेज हुआ, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया वजन। मूल्य क्या हो जाएगा 7 और 10, अब ये वाला लाभ भी तो ऐड होगा, डिस्काउंट पर सक्सेसिव बन जाएगा,
तो ये वाला लाभ कितना हुआ, 10% लाभ है। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10, मतलब 10 रुपया के सामान को 11 रुपया में बेचा, तो 10 रुपया सामान को 11 रुपया में, ठीक है, यही रहेगा। अब कट जाएगा 10 से 10, इसको ध्यान में, ये अलग है, ये मूल्य निकला, ये परसेंटेज, दोनों सक्सेसिव बन जाएगा। इसको देख करके लाभ नहीं छोड़ देना है, 10% होगा, ये कम कर रहा है, इस पे प्रॉफिट अलग होगा, ये सिंपल प्रॉफिट है, ये दोनों ऐड होकर के कितना प्रॉफिट कमाएगा उसको हम देखेंगे। ये 70 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है, 70, ये 10 से 10 कट गया तो 7 हो गया, ये 11 हो गया, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बार और रब कर दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा है। ये आपका 1000, 30% कम, तो 1000 ग्राम बेचा 700, 30% कम, मतलब 100 रुपया में 30% कम करेंगे तो 70 रुपया। अगर 1000 में बोलेंगे 30% कम, मतलब 300 रुपया, 300 कम हो जाएगा, तो 300 ग्राम माइनस हो जाएगा। जो तौल यूज कर रहा है वो कितना, 700 ग्राम का, 1000 ग्राम का करके 700 ग्राम यूज कर रहा है, यहाँ चालाकी कर रहा है। तो मूल्य हमने बताया कि ये वजन है, ये एक शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये 10 ग्राम, ये 7, ये रेशियो हो गया, ये वजन है, वजन का रेशियो। तो मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 पलट जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो लाभ कमा रहा है वो सीधा सीधी चावल पे कमाता था 10% का लाभ, वो भी लाभ जुटेगा। 10% कहने का मतलब क्या है, 1/10, 100/10 भी लिख सकते, 10/100 भी लिख सकते हैं, 1/10 ही आएगा। ये सीपी है, ये इसका प्रॉफिट है, मतलब 10 रुपया में 1 रुपया ऐड करेंगे तो सीपी कितना होगा, 11 रुपया हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 11 हो गया। अब ये 10 शून्य से 10 शून्य कट गया, बचेगा कितना, 7, 11, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, +4 रुपया का, 4 प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, एफसी माइनस सीपी, 4 रुपया कमा रहा है, कितने में, 7 में, इंटू 100, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये 400/7, यहाँ पे लिख रहे हैं 400/7 को कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 50, 7×7 = 1/7, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कितनी मिल हैं इसको, 30% वजन कम कर देने से कितना बढ़ जा रहा है, 10% नॉर्मली सीधा सीधी लाभ कमा रहा है, वो अलग ऐड होगा, तो 57.1/7% का लाभ वो कमा रहा है। इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ वजन को क्या करना, पलट देना है, तो मूल्य मिल जाएगा हमारा, ठीक है। शॉपकीपर का क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, आपको है ऐसा, रब कर रहे हैं, समझ में आ गया, पीछे करके आप लोग देखिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, मेहनत करिएगा। सब टॉपिक सबसे पहले क्या होता है कि पढ़ने के क्रम में आपको ना हर टॉपिक पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है, अंधाधुंध कुछ भी नहीं पढ़ते जा रहे हैं, आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज पढ़ना है, हमको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन को कराएंगे, डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक और वीडियो लेते आते हैं, दोनों पे सिर्फ क्वेश्चन, अगला वीडियो क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आप करें, इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर दिया है, इसके 2 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आप अपने से कोई भी बुक को प्रीफर करें और क्वेश्चन पूछें, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, सबसे बेकार काम है। आपकी वैकेंसी आ जाएगी, डाउट हम लोग के लिए इतने बढ़िया मेंटर्स मिले हैं आपके लिए, दिन 24 घंटे में जब भी हमें टाइम मिलेगा आप क्वेश्चन को भेजें, हम लोग सॉल्व करके आपको बेस्ट तरीके से आपको देंगे, ठीक है। धन्यवाद।